लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 3 मार्च तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त जमानत पर समात की। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत दी गई। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने इमरान खान को शाम 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। रश के बायस इमरान खान ताखीर से पहुंचे। अदालत ने दस्तखत के मामले पर इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी। अदालतों का एहतराम करता हूँ, जब भी अदालत ने बुलाया पेश हुआ। इमरान खान की रोस्टरम पर गुफ्तगू। कहा कि 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूँ कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊँ। डॉक्टर्स ने चलने से रोका है। अगर कोई भी झटका लग गया तो नुकसान हो सकता है। हड्डी तकरीबन जुड़ चुकी है। 28 फरवरी को एक्सरे होना है। बगैर किसी कॉल के अवाम का जमे गफीर कप्तान के काफिले में पहुंच गया। फवाद चौधरी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी समेत मरकजी क़यादत इमरान खान के हमरा थी। जमान पास से लाहौर हाई कोर्ट तक अवाम का जमे गफीर। कप्तान को गाड़ी से रोस्टरम तक व्हील चेयर में लाया गया। कारकुनों ने भरपूर नारे लगाए। अगर इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हों, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुंह चढ़ा रहा है एक शख्स, और उसको इजाजत दी जा रही है। मरियम औरंगजेब की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश। दौरान समाअत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। कहा इमरान खान अदालती निजाम का तमाशा बना रहे हैं। पहले कहा गया कि इमरान खान जमान पास से अदालत नहीं आ सकते, फिर कहा गया कि गाड़ी से अदालत नहीं जा सकते। सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी है। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन 90 दिन से जायद की ताखीर की इजाजत नहीं देता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। दोनों गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सदर की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। ये क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस कर रहे। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सदर ने गैर आईनी हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धमकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर आइन की हद में रहें। आबैल मुझे मार वाले काम ना करे। कमर जमान कारा बोले कि सदर आरिफ अलवी ने आज आइन तोड़ा है। के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि गवर्नर जो है वो डेट अनाउंस करेगा ये, और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे। मगर अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 है। सेक्शन 57(1) ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। आइन के सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। कानूनी माहिर अनवर मंसूर ने सदर के हुक्म को आईनी करार दे दिया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर के हुक्म पर अमल के लिए आइन में कोई तरीका नहीं बताया गया। सदर के ऑर्डर पर अदालत अमल करा सकती है। बड़े बड़े दहशत गर्दों की सजाएं आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में माफ की हैं। वो जो टाइगर फोर्स के सरबराह हैं ऐवान सदर के आरिफ अलवी साहब, पहले वो गिरफ्तारी दें, दूसरा वो फिर वो इमरान खान साहब गिरफ्तारी दें। एक काम है नेकी और पूछ पूछ। ऐवान सदर मिसयूज हो रहा है। जमान पार्क में छुप के आज सुना है कि वो फिर उसको अदालत ने भी उसको बड़ी टाइमिंग की है। तो हमने भी कोर्टें देखी है, लेकिन ऐसी अयाशी मैंने नहीं देखी कि आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा। पाकिस्तान में क्या दुनिया में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को इस तरह की जो है वो सहूलतें नहीं मिलती जो इसको और उसके पूरे टीम को दी गई। सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशत गर्दों की सजाएं माफ की हैं। दूसरा नंबर इमरान खान का बनता है, इनको जेल में होना चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ऐवान सदर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान दुनिया का वाहिद डॉन है जिनको इतनी सहूलत मैसर है।
तोशाखाना फैसले के खिलाफ एहतजाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान का दिफा निकालने के लिए अदालत से रजू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त। कहा कि हुकूमत की ईमा पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दिफात हज़फ करने का हुक्म देने की इस्तदा। उधर ATC ने पार्लियामेंट हमला केस में चेयरमैन PTI पर दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी। संगीन खतरात रहा। ऑडियो वीडियो टेप हर मौके की मुनासबत से थोक के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब। ऐसे लग रहा है कि एक फैक्ट्री है, गुफ्तगू टेप होती है, उन फैक्ट्रीज में वो तोड़ मरोड़ कर प्रोडक्ट तैयार होता है और मौके की मुनासबत से मार्केट में उसको फ्लोट कर दिया जाता है। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है, हुकूमत संजीदा नहीं। शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। कहा मुल्क सर्कस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत के सरबराह को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। एक वजीर ऑडियो वीडियोस निकाल कर कहते हैं कि खिदमत कर रहे हैं। निसार खून उड़े। रद्द अमल में कहा कि चेयरमैन नैब की वीडियोस आपने चलाई हैं, इस वक्त मुआशरे का ख्याल नहीं आया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम मोड़। CTD ने अफगान बस्ती में कार्रवाई करते हुए साबिक अफगान कमांडर और कलअदम दाइश के दहशतगर्द समेत 3 मुल्जिमान धर लिए। मुतासरा इमारत के मलबे से शवाहिद इकट्ठे करने के काम तकरीबन मुकम्मल। ऑफिस को मुकम्मल फाल कर दिया गया। तुर्किया में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 6.4 की। 2 हफ्ते कबल आने वाले क़यामत से इस ज़लज़ले में जाँ बाक अफराद की तादाद 41,000 से बढ़ गई है। शाम में 6,000 के करीब अफराद हुक्म अजल बने। अमरीकी सदर अचानक यूक्रेन पहुंच गए। गैर एलानिया दौरे पर शहर कैफ में सायरन बजाए गए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमरीकी सदर से तवील फासले तक मारने वाले हथियारों पर बात हुई है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को $500 मिलियन का नया फौजी इमदादी पैकेज दिया जाएगा। PSL के सनसनीखेज मुकाबले पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। सरफराज 11 ने पहले खेलते हुए 154 रन बनाए। बाबर 11 ने मतलूब हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन खेल का जुनून रोजाना देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स को धचका। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंजरी का शिकार हो गए। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। और बरतानवी फिल्मी मेला जर्मन मूवी ने लूट लिया। बेफ्टा अवार्ड में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बेहतरीन फिल्म करार पाई है। एल्विस फिल्म के मरकजी किरदार ऑस्टिन बटलर बेहतरीन अदाकार कैट ब्लैंशे बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।